टूरिज्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इकलौता वहाँ का बिजनेस पर्पस मतलब डायग्राम है जिसके वजह से कश्मीर चलता है। सही है कि नहीं सही है? वैष्णो देवी से लेके डल गेट तक, यानी कि लाल चौक तक। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इसमें किसको फायदा है? पीसीएस अधिकारी के जैसा इस बिल्डिंग में ना बहुत लोग पीसीएस क्रैक करके आए हैं, जेपीएससी क्रैक करके आए हैं। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप लोग को समझ में आ रहा है कि इसमें जो बैठे होंगे एयर कंडीशन में वो बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी होंगे जिनको अभी लेटर दिया गया, वो मेहनत से है। सबसे पहले तो अपने लिए ताली बजाओ कि सब लोग एक दिन सिविल सेवा में जाओगे। चलो अब मेरी बात सुनो, पॉइंट पे आते हैं। ये हुआ क्यों? तुम लोग नहीं होते तो मैं लेक्चर नहीं देता, नहीं तो मैं एक विशेष मतलब तरह का चाटुकार या फिर कोई और नाम दे दिया जाता मुझे। लेकिन तुम लोग स्टूडेंट हो तो सुन लो कि ये हुआ ही क्यों। ये हुआ इसलिए कि पहली बात, पहला सवाल कि ऐसे करके, अरे सुनने दीजिए सर, अरे सर सुनने दीजिए इनको 1 मिनट। कोई धूप लग रहा है क्या बेटा? इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है? सुनो 1 मिनट, एक बात बताइए, किसी भी चीज का जो घटना होता है ना तो 3 सवाल, कब, क्यों, कैसे। इसमें जो ये धर्म पूछ के या फिर कलमा पढ़वा के व्हाटएवर कुछ भी वहां पे जो हुआ, ठीक है, उसमें किसका फायदा है? सबसे पहला सवाल। घर पे जाकर टीवी ऑन करना, मोबाइल ऑन करना, जो भी मन करेगा सोर्स होगा वहां निकाल के पढ़ना, ठीक है। पिछले 25 साल का आर्काइव निकाल के पढ़ सको तो पढ़ना। नेट पे सिर्फ मोटू पतलू नहीं देखा जाता है, ठीक है कि नहीं? तो ये क्यों हुआ? दूसरा, इसमें किसको फायदा है? तीसरा, कि उनके करने के बाद आप क्या रिएक्ट कर रहे हो? क्या आप वही तो रिएक्ट नहीं कर रहे हो जिनका जो उनका मनसा हो, है ना? बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? तो ये क्यों हुआ बता देते हैं, सिर्फ क्यों हुआ का जवाब लीजिए। बाकी अभी आप इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि उस लेक्चर को समझ पाइएगा, है ना? तो पहले ये जान लीजिए कि क्यों हुआ। कश्मीर में पिछले 25 साल 40 साल का इतिहास रहा है कि हमेशा बम गोला फटा है, ठीक है। वहाँ पे टूरिज्म नहीं था, वहाँ के बच्चे लोग हाथ में पत्थर लेकर प्रदर्शन करते थे। इस 10 साल के अंदर या 15 साल के अंदर जो भी कहिए, मतलब इधर के दिनों में वहाँ पे रोजी रोटी और G20 का सबमिशन हुआ, फिर उसके बाद से बहुत सारा रोजगार मेला लगता है। वहाँ के बच्चों का पत्थर फेंकना काम बंद हो गया। जब वहाँ पाकिस्तान ने ये देखा कि जिनको हम 400-500 में पत्थर दे के रोड पे लाते थे वो नहीं आ रहे हैं, अब क्या किया जाए? तो फिर से धर्म पूछ के गोली मारो, है ना? फिर उनके माइंडसेट को बदलो। अब पत्थर फेंकने वाला कोई आ नहीं रहा है, गोली चलाने वाला नहीं, क्योंकि वो सब घोड़ा से और अपने घर में टूरिस्ट लोगों को एक दिन के लिए रूम दे के 1500 रुपया कमा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा बात है। कश्मीर जम्मू का होटल पूरा पैक हो जाता है टूरिज्म के सीजन में। वहाँ के लोग अपने घर में लोगों को रख के रोजी रोटी मिलता है उनको, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सही है कि नहीं है? कश्मीर बदला हुआ दिखा है कि नहीं दिखा है? तो ये वाला चीज करके किसको फायदा है? पाकिस्तान को फायदा है। दैट इज वाई उन्होंने ऐसा करा। और धर्म पूछ के गोली मारना ये एक सर्जिकल माइंडसेट है, बात समझो, है कि नहीं? कि अगर धर्म पूछ के मारेंगे ना तो धर्म के हिसाब से लड़ाई होगा और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम आपस में नफरत करेंगे। बहरहाल जो भी हुआ उसके बाद तो उसको मर ही जाना चाहिए और उसको मार भी देंगे। चलिए, अभी PND जैन हाई स्कूल श्री बाजार, और ये आपको बता कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे। बहुत सारा क्राउड दिखाई दे रहा है आपको, और मैंने इनसे पूछा तो मुझे तो पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ वो कर रहा है, मुझे बोलने दीजिए, ठीक है ना? आप हटेंगे तब तो वो आएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है मैं बात करके आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि देश भर में जहाँ आप देखोगे एक आक्रोश जुड़ा हुआ पहलगाम से मिलेगा आपको, जो ये आतंकी हमला हुआ है उसके ऊपर बहुत सारे वक्तव्य और व्याख्यान और आक्रोश देखने को मिल रहा है। उसके तत्पश्चात क्या कुछ एक्टिविटीज यहाँ हो रहा है, क्या कुछ बात रखने का कोशिश किया जा रहा है स्कूल की तरफ से, और यहाँ पे जो क्राउड है बहुत सारे बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं, एक एक करके बात करने का कोशिश करते हैं। आप लोग क्यों, एक छोटा सा पहले परिचय दे दीजिए। मैं PND जैन उच्च विद्यालय का प्रधान अध्यापक सुनील कुमार जैन। आज जो है हम पहलगाम घटना से इतने त्रस्त हैं, इतने मर्माहत हैं कि प्रधानमंत्री के कदम से कदम मिलाने के लिए, उनके हर निर्णय में साथ देने के लिए हमारा बच्चा साथ में खड़ा हुआ है। और जो भी वह ठोस से ठोस कदम उठाएंगे उसके लिए हम बिल्कुल एकजुट होकर के बिल्कुल साथ में खड़े हैं। उसमें न जात है न पात है, सब धर्म के लोग जो है मिलकर के हम लोग इस घटना का बहुत ही नृशंस जो हत्या हुई है उसकी भर्त्सना करते हैं, और प्रधानमंत्री जितना कठिन कदम उठाएंगे उसके साथ में हम। आज इस घटना के उपरांत तो मैं आपसे बात कर ही रहा हूँ, लेकिन देखिए ये वाला रील्स में और ये बहुत जगह प्लेटफॉर्म पे आपने ये फोटो देखा होगा। देखिए आज इधर ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आप लोग। 120 सेकंड मैं बोलूंगा, फिर उसके बाद शिक्षकगण बोलेंगे। लोग क्या बोलते हैं मेरे सवालों के ऊपर, मैं उनको नहीं रोकता हूं, लेकिन मेरा भी एक विचार होता है, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूं। UCC जब आने वाला था,
या फिर जब आने वाला होता है, जब भी उस विषय वस्तु में गर्माहट आता है तो लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये यूसीसी वर्ड ही मेरे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं यूनिफॉर्म में हैं, और आपको मालूम होगा कि यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो एक स्कूल में जहाँ तक 12वीं तक बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जात मजहब धर्म पात नहीं है, एक ही कपड़े में आना है, ना कोई मुसलमान पढ़ने आया है, ना कोई हिंदू पढ़ने आया है, ना कोई सिख पढ़ने आया है, ना कोई जैन पढ़ने आया है, टाइप्स ऑफ कोई नहीं पढ़ना है। तो ये 12वीं के बाद कौन किसको पढ़ाता है ना? सब एक ड्रेस में सर, यूनिफॉर्म में है ना। यहाँ पे कोई किसी का गरीबी अमीरी पता चल रहा है बेटा तुम लोग को? है नहीं पता चला, क्योंकि वेशभूषा एक है, यूनिफॉर्म है। अब आप सोचिएगा कि जिस देश में 12वीं तक यूनिफॉर्म का इतना इज्जत है, फिर 12वीं के बाद यूसीसी को पे लेके अलग अलग डिबेट क्यों है? ये मेरा हिस्सा नहीं है, कभी आऊँगा बड़ा सख्ती के साथ लंबा। आज जो मुद्दा है पहलगाम अटैक से जुड़ा हुआ है, तो आप लोग कह रहे हैं कि ये पीएनडी जैन हाई स्कूल है जो इस चीज़ को आज प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक टीम बना के सारे शिक्षकगण है। सर मुझे एक बात बताइए, मैडम नमस्ते, थोड़ा लाउडली बोलिएगा मैडम, मुझे एक बात बताइए, कितना आहत है? मर्दों को मार दिया गया, थोड़ा सा बेटा अन्यथा मत लेना, क्योंकि रिपोर्टिंग एक गहरा मुद्दा पे है, तो वैसा वर्ड आएगा तो आप लोग उसको एज ए स्टूडेंट और सीखने के हिसाब से लीजिएगा। तो मर्दों को मारा गया, महिलाओं को छोड़ा गया, और ये बोला गया कि जाकर मोदी से कह देना तुमको जिंदा छोड़ते हैं। कैसे देखते हैं मैडम? आंख में आंसू आ रहा है सुन के। हृदय से मेरा दिल रो रहा है, और हृदय से मैं उन आतंकवादियों को बद्दुआ देना चाहूंगी कि इस तरह का कृत्य हमारे देश में दोबारा ना हो। और हम अपनी सरकार से भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो इसका बदला जरूर लेगी, और लेना भी चाहिए। हमारा बच्चा आज इससे बहुत दुखी है, और हम सब आज दिल से रो रहे हैं। मर्दों को जरूर मारा गया, लेकिन मर्द मरते हैं तो औरत भी अपने आप मर जाती है। संपूर्ण जीवन अकेले नहीं गुजारा जा सकता। सर कहीं आप भी रखिए सर, वो आएंगे तो बोलेंगे, तब तक 30 सेकंड रख दीजिए उनके आने से पहले। थोड़ा सा सर बैनर को भी दिखने दीजिए। बाबू थोड़ा पीछे जाके अच्छे से, लोग क्लोजअप में मत लेना, तुम दूर से ही शूट करो ताकि सब दिखे। सर एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं आपके बच्चे के जैसा हूँ। मुझे ये जानना है सर कि किस चीज को लेकर लड़ा जाए? सुरक्षा के चूक को लेकर लड़ा जाए या हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ा जाए? जिस तरह के कायरतापूर्ण आतंकवादियों के द्वारा पाकिस्तान ने घटना को अंजाम दिया है वह काफ़ी निंदनीय है। जिस प्रकार इजराइल के यहाँ फिलिस्तीन ने अटैक कराया था, उसका बदला फिलिस्तीन को किस तरीक़े से चुकाना पड़ा, वही उम्मीद, वही हम भारतवासी 140 करोड़ जहाँ पर हिंदू कैसे लड़िएगा सर? वो तो बोलता है कि पानी की जगह पे खून बहा देंगे। पानी की जगह खून, खून की जगह खून ही बनेगा, पानी बह नहीं सकता है। हम उसको अपनी औकात दिखा देंगे। जिस प्रकार 1971 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को 72 घंटे में 2 टुकड़े में बांटकर अलग देश बना दिया था, उसी तरह हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो कर जरूर दिखाएंगे कि पाकिस्तान का विश्व के मानस पटल से नामो निशान हमेशा के लिए। बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पे कोई 11th का बच्चा है क्या? चारों तरफ मूव करके दिखाना। 11th का बच्चा है कोई? 10th का है? 10th पे कोई आपके कोई है जो प्रखरता के साथ बोलता हो? स्कूल का कोई लड़का बात करना चाहता है मेरे से? स्टूडेंट जरा सा कहाँ गया कोई है? हाँ देखिए, दिखाइए, लाइए मैं पढ़ देता हूँ। एक बार इसको दिखा दीजिए करीब आके। श्री दिगंबर जैन समाज इसरी बाजार गिरिडीह। मैं थोड़ा सा इस संदेश को पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा आप दूर हो जाइए। माध्यम अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी, मान्यवर जय जिनेंद्र, आप ये भारत की भूमि भगवंतों संतों ऋषि मुनियों की रही है, इसलिए देशवासियों की विचारधारा मानवीय हित से प्रेरित है तथा संस्कार भी अहिंसा के मार्ग पर चलने का है। हमारे देश के विभिन्न अंग, कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, 22/4/2025 को पड़ोसी देश जो कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, उसने आतंकवादियों के सहारे निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्या करवाकर कायरता का परिचय दिया। ये सार है इस लेटर का। आपका विश्वास भाजन दिगंबर जैन समाज इसरी बाजार गिरिडीह, और ये आपका पारसनाथ दिगंबर जैन उच्च विद्यालय की तरफ से ये जो आज का ये जो क्रियान्वयन हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट सर, तो हम लोग मुझे एक बात बताइए, जो कि इस ज्ञापन को माननीय प्रधानमंत्री बड़ा बाबू को हम अपनी समाज की तरफ से, विद्यालय की तरफ से ज्ञापन दे रहे हैं। चूँकि अनुमंडल पदाधिकारी जी किसी काम में व्यस्त रहने के कारण लॉ एंड ऑर्डर के लिए निकल चुके हैं, उनके आदेशानुसार हम इनको मेमोरेंडम दे रहे हैं, और उम्मीद है कि ये अतःशीघ्र माननीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारा संदेश इस मेमोरेंडम के माध्यम से पहुँचेगा। बहुत बहुत आपका आभार सर। 2 शब्द आप भी कहिए, कितना अहम हो जाएगा ये, कितना रोल निभा पाएगा ये?
देखिए हम लोग ये सरकार के स्तर पर ही हैं, हम Proceed ज़्यादा करेंगे सिर्फ इस पेपर को। प्रोसीड करेंगे हम जी। लोग। ओके, थैंक यू जी। बहुत बहुत। कोई स्कूल का स्टूडेंट है, बात करेगा? थोड़ा ठंडा 10th का? थोड़ा नहीं रहिए सर, यहीं पर रहिए, पसीना अच्छा लगता है, हम तो बोरा पहन के शूट कर रहे हैं। थोड़ा सा सर, आ बेटा इधर आ, तो थोड़ा सा आओ। नहीं उसको छोड़ दो, कोई दूसरा कोई पकड़ लेगा। आओ इधर खड़ा हो बेटा। उससे ज्यादा गद्दार तो भारत में। अच्छा मुझे एक बात बता बेटा, तुमके स्कूल में सब बराबर पढ़ाया जाता है, सबको पढ़ाया जाता है, ठीक है? किसी का हैसियत है भी नहीं कि उल्टा सीधा पढ़ा दे, क्योंकि ये भारत है और यहाँ पे सब चलता है, सिविल कोड है यहाँ पे। मुझे एक बात बताओ, इसके अलावा भी कुछ पढ़ाइएगा, मैं अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बातों को। सेकुलरिज्म तो पढ़ाइएगा ही, मेरी बात सुनिए, सेकुलरिज्म तो पढ़ाइएगा ही, लेकिन और भी चीज़ है जिसको पढ़ाइएगा, सिर्फ वही मत पढ़ाइएगा। राणा सांगा से लेके गजनी तक एक ही चीज़ नहीं। बेटा कौन से क्लास में हो? क्लास 10th। क्लास 10 में। क्या नाम है बेटा? सृष्टि मंडल। ये जो सुनी हो, देखी हो, और इतना कम एज है और दिमाग का हिलना स्वाभाविक है, और कैसा लगा जब ये पता चला तुमको? बहुत ही बुरा लगा कि जब देखे कभी पाकिस्तान के द्वारा हम भारत पे बहुत हमलाएं होती है, जिससे बहुत लोगों की मृत्यु होती है और प्लस में बहुत लोग घायल भी हो जाते हैं। उनके बच्चे, मेरे भाई बहन, वो उनको कितना दर्द होता होगा। हम भारतीय हमेशा बस चुप रह जाते हैं, वो हमला किए जाते हैं, हम चुप रह जाते हैं, जबकि हमें उनका वो एक नारा था ना कि ईंट का जवाब पत्थर से दे, तो ऐसा हमें भी करना चाहिए। पाकिस्तान जब हम इतना हमला किया जा रहा है, हम 30 लोग मरे, 700 लोग घायल हुए, क्या एक बार भी हिंदुस्तान एक बार भी हमला नहीं कर सकता है? हमला नहीं करे, बट ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, क्योंकि इतना घायल होना एक बार नहीं, बहुत बार। मैं जब से मैच्योर हुई हूँ, मुझे पता है, तब से मैं सुने जा रही हूँ कि पाकिस्तान के द्वारा यहाँ आज हमला हुआ, आज यहाँ हुआ, कहीं ना कहीं कुछ होते रहता है, और होता है तो पाकिस्तान के द्वारा, जबकि ये नहीं सुनते कि भारत के द्वारा आज ये हमला हुआ। नहीं बेटा, हम लोग शांति प्रिय देश, हम लोग शांति प्रिय देश है। हम लोग फायदा उठाया जाता है कि हम लोग कुछ नहीं, जब लेकिन हाँ एक बात याद रखे। क्या चाहती हो बेटा? गवर्नमेंट से क्या चाहती हो? गवर्नमेंट से चाहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दे। मतलब बात का सार यही हुआ कि सब पूरा हिंदुस्तान का खून खौल रहा है, सब लोग क्या चाहते हैं या बखूबी जानते हैं।